लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के स्क्रिप्ट में हम यूडीसी एंड एलडीसी का जो टेक्स्ट अभी होने वाला है पाकिस्तान नेवी में, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ये टेक्स्ट कंडक्ट होता है। तो आज के इस क्लिप में हम सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर से कौन कौन से सवालात आते हैं। तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, तो इंशाल्लाह यू विल बी गेट अमेजिंग स्टफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, हियर वी गो। ओके, सबसे पहले अगर हम टेस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहें तो हमें सबसे पहले दो चीज़ों का पता होना चाहिए। दो नहीं बल्कि चार चीज़ें, आगे भी एक दो चीज़ें आने वाली हैं, उसके बारे में हमें फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए और हमें ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे ये दोनों क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, मेमोरी जो है ये कंप्यूटर का एक बुनियादी पार्ट होता है। अगर मैं कहूँ इसेंशियल पार्ट, सो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। सो देखते हैं, कंप्यूटर में हमेशा दो किस्म की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर को कोई भी चीज़ हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाती हैं। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह हार्ड डिस्क होता है सिस्टम में, तो ये एक प्राइमरी मेमोरी है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी के बगैर कोई चीज़ चलती नहीं है। अगर आपके पास मेमोरी नहीं है सिस्टम में, तो आपका सिस्टम कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकता। सो सिस्टम बाकायदा प्रोग्राम्स वगैरह रन नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ होती है? ये आपने अक्सर देखा होगा, जो हम एक्सटर्नल कोई भी मेमोरी वाली चीज़ सिस्टम के साथ लगाते हैं, जिस तरह लाइक यूएसबी हो गई है, तो ये एक्सटर्नल मेमोरी है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आजकल यूज़ होते हैं, और भी मेमोरी की बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सो ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए दोनों चीज़ों के बारे में, क्योंकि अक्सर आपको वहाँ पे सवालात में ऑप्शन आ जाते हैं कि कौन सी डिफरेंट आपको वहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके। अच्छा, सेकंड नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हैं पता होना चाहिए सबको, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो ओके, व्हाट इज़ वोलेटाइल मेमोरी? ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो अगर आप कोई चीज़ सेव नहीं करते तब सेव नहीं होता आपके सिस्टम में, तो वो फिर भी आपके सिस्टम में पड़ा रहता है तब तक जब तक आप सिस्टम को ऑफ़ ना करें। लेकिन अगर आप सिस्टम को जैसे ही ऑफ़ करें तो वो आपके कंप्यूटर से चला जाता है, अगर आपने सेव नहीं किया होता। क्योंकि जब आप सेव कर लेते हैं तो वो आपकी मेन मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं जी वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मीन्स के ऑफ़ करने, अगर आप सिस्टम को ऑफ़ करें तो वो डेटा चला जाता है, तो उस वक्त तक जहाँ पे डेटा स्टोर होता है सिस्टम के ऑन होने तक, उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है जी? ऐसी मेमोरी जो अगर आप सिस्टम को ऑफ़ भी करें तो वो फिर भी आपके सिस्टम में पड़ी रहती हैं। जिस तरह हार्ड डिस्क को अगर हम सिस्टम को ऑफ़ भी करें तो हमारे हार्ड डिस्क में चीज़ें पड़ी रहती हैं। सो हार्ड डिस्क इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, अभी हम देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आती हैं। इतनी टफ नहीं होती, लेकिन हम आज की इस क्लिप में हम बेसिक कंप्यूटर की वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक्सेल वगैरह के भी देखेंगे, वो MS पावर पॉइंट, वर्ड से भी आते हैं, तो वो भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस सेक्शन में कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट होते हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओके। यहाँ पे हम एमसीक्यूज़ अभी डिस्कस करेंगे, किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। सो बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, CPU स्टैंड फॉर। ठीक है। सो CPU का मतलब क्या है? सेंट्रल प्रोडक्ट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पॉपुलेशन यूनिट, सेंट्रल फोटोग्राफ यूनिट। सो इसमें अगर हम देखें तो ये बी वाला जो ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका स्टैंड फॉर्म है। ठीक है। मतलब CPU, सी से मतलब है सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग एंड यू से यूनिट। सो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नीचे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। सो बी इज़ हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर गिव अस सम यूजफुल रिजल्ट विच इज़ कॉल्ड। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर पे कोई प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो हमें वो कोई
यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी रॉन्ग आंसर है। आउटपुट हमारा जो है वो हमें एक आउटपुट दे देते हैं। लेट सपोज अगर मैं कोई चीज़ MS वर्ड में लिख लेता हूँ, कोई एड्रेस वगैरह मैं लिख लेता हूँ, उसका प्रिंट आउट मैं निकाल लेता हूँ, तो ये जो इसने मुझे जो इंफॉर्मेशन दी है, सो इट इज़ कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। ये मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, आफ्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर गिव अस सम यूजफुल रिजल्ट विच इज़ कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, सो ये MCQs को बड़ी गौर से आप लोगों ने पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है जी। अच्छा, डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड। ठीक है जी। हम अगर आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किए हों, जिस तरह MS वर्ड है, MS वर्ड में हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं और वहाँ पे हम कोई कमांड अप्लाई करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं इसकी फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ सिस्टम को। तो यहाँ पे MCQs कह रहा है डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर फॉर अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड। अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो किस वजह से देते हैं, तो हम सॉफ्टवेयर की बेस पे देते हैं। इनपुट भी नहीं होता, आउटपुट भी नहीं होता, आउटपुट डिवाइसेस भी नहीं होती, तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को कि ये काम सिस्टम हमारे लिए करे। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, विच इज़ द मेन यूनिट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कह रहे हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का मेन जो पार्ट है वो कौन सा है, मेन यूनिट कौन सा है। सो रैम, रोम, CPU एंड हार्ड डिस्क। सो देखिए, रैम भी एक ज़रूरी चीज़ है, रोम भी ज़रूरी चीज़ है, हार्ड डिस्क भी, लेकिन इनमें से सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है CPU इज़ द मेन पार्ट। ठीक है जी, CPU के बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा C होगा, CPU। ओके, विच इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वोलाटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो डेटा को लॉस करता है, मतलब डेटा चला जाता है उसमें से। सो मेमोरी कार्ड जो है ये वोलाटाइल मेमोरी नहीं है, इसमें डेटा स्टोर होता रहता है। USB फ्लैश कार्ड ये भी डेटा को स्टोर करते हैं, जाता नहीं है इसमें से। हार्ड डिस्क तो वैसे भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा वो D, रैम। अच्छा, वोलाटाइल, लड़के कहना वोलाटाइल समझ नहीं आ रहा। वोलाटाइल ऐसी मेमोरी होती है जो सिस्टम को ऑफ करने से आपका डेटा लॉस हो जाता है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिजिकल पार्ट और टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। फिजिकल पार्ट ऐसे पार्ट जो कंप्यूटर की जिसको हम टच कर सकें, छू सकें, इसको हम, सो दिस इज कॉल्ड फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स। इस कॉल्ड क्या बोलते हैं जी, हार्डवेयर, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। तो जिस चीज़ को हम टच कर सकें, देख सकें और टच कर सकें, लेकिन इसका जो मेन है वो टच करना। देख तो हम सॉफ्टवेयर को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा सही ऑप्शन जो आएगा वो है हार्डवेयर आएगा। ठीक है जनाब, जिसको हम टच कर सकें, यहाँ पे कह रहे हैं फिजिकल और टेंजिबल। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जनाब। which device is required for the connection of the internet. So this is very important MCQs for the post of the LDC and UDC. So you guys are very sincere for that part of the which device is required for the internet connection. So definitely ये सबको पता होगा, NIC कार्ड, जॉयस्टिक, नन ऑफ दी। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है आंसर A, मोडेम। ठीक है, मोडेम इसका एक दूसरा MCQs भी आता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसका मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मोडेम से आता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ये भी बिल्कुल अक्सर औकात हमने देखा है टेस्टों में ये चीज़ आती है। सो मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म है मोडेम का। ओके।